प्रोसेस आपका स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से प्रोसेस करवाया और कैसा रहा आपका प्रोसेस एडमिशन से लेके यूके में ऑनबोर्डिंग तक, लैंडिंग तक और इंडक्शन सारा यूनिवर्सिटीज़ में गाइडेंस वगैरह, कैसे प्रोसेस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आपसे शुरू करते हैं। यूके की सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, रिव्यू। हाँ। मगर यूनिवर्सिटी ऑफ हल का जो प्रोग्राम जिसके अंदर एडमिशन मैंने अभी लिया है, बिजनेस मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसकी ओवरऑल रैंकिंग भी अच्छी है बिजनेस मैनेजमेंट की। और अगर प्रोसेस की आप बात करें तो उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम आपकी प्रोफाइल के लिहाज से आपको मैच करता है और आपको ये इन फ्यूचर एक प्रोफेशनल जॉब ढूंढ के दे सकता है, उसके अंदर एजुफ्लाई कंसल्टेंसी की बिल्कुल रहनुमाई है और उन्होंने मुझे उसके अंदर गाइड किया। क्योंकि मैं एक एज अगर जनरल बात करें तो हम एक सिर्फ सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं, हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हमने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा प्रोग्राम ऐसा करना है जो हमारी प्रोफाइल से मैच करता है और जो हमें इन फ्यूचर बहुत सपोर्टिव होगा। तो उसके अंदर एडुफ्लाई कंसल्टेंसी की अच्छी गाइडेंस शामिल है, ये खास तौर पे आपकी नाम भाई सही है। और आप बिल्कुल कनेक्टेड रहे हैं, यानी कि कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है कि हम एक इनिशियल नए स्टूडेंट आ रहे हैं या न्यू कमर्स हैं। आपने जो एक रिप्लाई टाइम है, मैसेज का रिप्लाई टाइम, वो फौरन है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा एजुफ्लाई कंसल्टेंसी को। और रिकमेंडेशन इस तरह भी है कि प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, मेरा प्रोसेस बहुत स्मूथ था। ऑफिस कितने दफा आए हैं, चक्कर लगाया वीजा लगने तक? अच्छा, वो ऑफिस जो है वो हम बिल्कुल विजिट नहीं कर सका। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप हमारे साथ हमारे ऑफिस जिस तरह इस टाइम लाहौर में, पेशावर में, सियालकोट में है, तो आप जरूरी नहीं कि हमारे ऑफिस आएंगे तो रहमान भाई और ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमारे पास कई ऐसे हैं कि आप हमारे साथ ऑनलाइन रब्ता करते हैं। ये तो जैसे इन्होंने रब्ता किया, अब इनका प्रोसेस हुआ है, वीजा तक आप ऑफिस आए हमारे, विजिट किया नहीं किया ना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जो सारा का प्रोसेस है सारा ऑनलाइन प्रोसेस है जी, थ्रू कंप्यूटर, थ्रू ऑनलाइन। यूनिवर्सिटी हमारे पोर्टल पे है, सारा कुछ है। तो आपको फिजिकल विजिट करने, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए ना। जी। आपको मैंने नहीं कहा कि आप उधर से आए 8 घंटे का सफर करके आप पहले विजिट करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जो नॉर्मल कंसल्टेंसी वो यही है कि आप विजिट करें, पहले विजिट करें। उनको बुलाते हैं, उनको सामने पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन उनको पहले बुलाते हैं उनको। बस वो आप यूके के अंदर है ना, तो आप उस लिहाज से थोड़ा सा 2025 में चल रहे हैं ना। तो वो एक पूरी आपको टीम एलोकेट कर दी जाती है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, और वो जो टीम है वो आपसे कनेक्ट रहती है और वो टीम आपको गाइड करती है। आपने कौन सा इंग्लिश प्रोफेशनसी लैंग्वेज टेस्ट देना है और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को स्विच करना है, आपका बजट क्या है, आप किस बजट के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, और आपने आगे यूके की लाइफ के अंदर अपने आप को उस कंट्री के रूल्स को, उस कंट्री के कल्चर को कैसे अडॉप्ट करना है। ये पूरी एक टीम 3 से 5 बंदों की आपके प्रोफाइल के मुताबिक एलोकेट कर दी जाती है एजुफ्लाई कंसल्टेंसी से, और वो आपको लम्हा व लम्हा क्विक रिस्पांस के साथ, अगर एक टीम मेंबर आपको रिस्पांस नहीं कर रहा है तो दूसरा टीम मेंबर आपसे कनेक्टेड रहता है, आपसे बात करता रहता है, आपका जो भी प्रॉब्लम है थ्रू आउट द प्रोसेस। और चीज इसमें हेल्प हो जाता है ना, यूके की टीम भी आपके साथ, वो टाइम डिफरेंस भी, अगर यूके पाकिस्तान की टीम ऑफ है तो यूके की ऑन हो जाती है, यूके की ऑन हो जाती है। आपका प्रोसेस एक्सपीरियंस बताएं, जेन्युइन ऑनेस्ट, कोई जो मसले आए वो भी बताएं, कोई एक मसला तो आया होगा वो भी बताएं आज, ताकि इनको पता चले। भाई जेन्युइन ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन ये है कि जो मुझे इशू आया था ना, वो मेरी अपनी वजह से आया था, वो सिर्फ टेस्ट की वजह से आया था। वो डिले थोड़ा सा हुआ था, डिले थोड़ा सा हुआ था मेरा, सिर्फ अपनी वजह से, टेस्ट की वजह से। जो मैंने टेस्ट इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश जो लैंग्वेज टेस्ट है उसकी वजह से मेरा डिले था। बाकी जो मेरा एजुफ्लाई का एक्सपीरियंस रहा है ना, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। एक इसकी टीम जो है सपोर्टिव है, ठीक है। ये 24 घंटे 24 आवर्स सर्विस नहीं जैसे कहते, 24/7 साथ के साथ दिन 24 के 24 घंटे ये हमारे लिए अवेलेबल है। हर तरीके की इन्होंने हमें आपने भी ऑफिस विजिट नहीं किया, कोई जरूरत तो नहीं पड़ी, हमने बुलाया बार-बार, तंग तो नहीं किया। मैं सिर्फ आया हूँ, आप भी नहीं थे उधर, कोई भी नहीं था, आपकी कोई स्टाफ मेंबर था उधर से। मैंने कोरियर अपनी जो है ना कोरियर की सर्विस वो नहीं मैंने ली थी। अगर वो मैंने ली होती तो मैं भी चक्कर ना लगता, जो लेट हो जाता। मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जो इधर इनाम भाई आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं जब आप यूके यानी कि लैंड कर जाते हैं, और वो आपको जो है, जिसे हम कहें अगर जटकी ज़बान के अंदर या सादा अल्फाज के अंदर, अलिफ से लेके ये तक आपको बताते हैं कि आपने यूके के अंदर अपने आप को कैसे जो है इसके कल्चर के अंदर अपने आप को इमर्ज करना है, और आपने कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है, स्टूडेंट लाइफ को, फिर उसको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बदलना है। वो आपको, क्योंकि उनका टाइम स्पेंड हुआ है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं, और आपको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है।
बाकी मेजोरिटी से जो मैंने कंसल्टेंसी देखी है ना, आपसे पहले भी मैंने कहीं से रब्ता किया, Definitely, हाँ। ठीक है। तो मुझे जो आपका जो प्रोसेस हुआ है बहुत स्मूथ हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। मेरा आपको भी पता ही है कि मेरा 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटे से पहले मेरा वीज़ा आया है Exactly. कि मुझे BRP की मेल आई है, ऐसे ही। ठीक है। तो एक तो वीज़ा प्रोसेस सारा टिकट टुकट तो एक साइड पे रह गई है ना, जो उसके बाद जो आपकी टीम की और आपकी जो सपोर्ट है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है। आपने सबसे पहले मुझे पूछा है कि यार एयरपोर्ट पे कोई लेने आ रहा है आपको, मैंने कहा हाँ जी मेरा दोस्त है। अगर ये नहीं इस है तो चीज़- मुझे इस- बताएं इस आप। चीज़ की तरफ मैं आ रहा हाँ हूँ। जी। जैसे कि मैं एक बात करता होता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जब वीज़ा लगने के बाद बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, वो उनका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे जितना हमसे हो सकता है, हमारे जितने लिंक्स हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, सारी चीज़ें हमने सबको कनेक्टेड रखा हुआ है। आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी में हमने एम्बेसडर भी रखे हुए हैं। आपका एडमिशन होता है तो उस यूनिवर्सिटी में जो एम्बेसडर हैं, जो हमारे पहले स्टूडेंट अलुमनाई है, उसके थ्रू हम आपकी जितनी हेल्प हो सकते करते हैं। हमारे बाकी जितने हमारे प्रोफेशनल लिंक्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लोगों को हमने हेल्प की है कि नहीं की, ओपनली बताएं आप लोगों का। अगर सादा एयरपोर्ट से लेके अकोमोडेशन से लेके बाकी जॉब की हेल्प और समझाना, और क्या ये वहाँ के एक नॉर्मल कंसल्टेंट जो कि आप फॉर एग्जांपल जिन्होंने कभी यूके विजिट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 10 से 12 यूरोप की कंट्रीज घूम चुका हूँ, बाकी दुनिया घूम चुका हूँ, तो क्या वो डिफरेंस फील हुआ है कि नहीं हुआ गाइडेंस में, बाकी चीजों में? ये इस तरह है कि काफी यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब पे वो वीडियोस हाँ। तो बहुत बनाते रहते हैं, और मगर वो सिर्फ जो है अपनी जो एक पर्सनल एडवर्टीजमेंट है ना वो कर रहे हैं। उनके साथ जितने भी स्टूडेंट्स आके टच हुए हैं या दूसरी कंसल्टेंसी से भी आए हैं, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी जो एक एजुफ्लाई कंसल्टेंसी की एक पूरा प्लेटफॉर्म है यूके के अंदर जो वेल कनेक्टेड है, उनके स्टूडेंट से वो बाद में आके उन्होंने कांटेक्ट किया है और फिर इधर से ही गाइडेंस मिली है, और इनाम भाई ने उनको बताया कि हाँ ये इस तरह है आपका मसला और ये मसला इस तरह हल हो जाएगा। बाकी इधर ये नहीं है कि आके आपके लिए एक जो है सारे स्टूडेंट्स जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अब आ रहे हैं और जो प्लान कर रहे हैं और जिनका अभी डिग्रीज खत्म होने वाली हैं, जिनकी हो गई हैं, और ये नहीं है कि यहाँ पे आके आपके लिए एक जो है बहुत बड़ा एक महल तैयार कर दिया जाएगा या एक ख्वाब के महल नहीं है। आपको देखें, आपको अपनी एफर्ट खुद करनी है, आपको गाइडेंस होगी। गाइडेंस बहुत बड़ी चीज है इस कंट्री के अंदर। इनिशियल डेज में गाइडेंस और मोटिवेशन, ये बहुत ज्यादा ठीक है। इनिशियल डेज में आपको ये चाहिए बहुत होगा। भाई सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, दूसरी चाहिए सपोर्ट। जैसे कि आपने मुझे सबसे पहले सवाल किया था कि एयरपोर्ट पे आपको कोई लेने आएगा उधर, अगर मैं कहता नहीं तो आपने टिकट मुझे बुक कर देनी थी। क्या आपने कहना था ये पास है, ये आपकी टिकट है, आपको नहीं पता आइडिया, आप इधर आओगे हम कर लेंगे, मैंने जो भी मामला हैं। तो यहाँ उधर उतर के आपने ऐसे टिकट बुक करनी है या इधर से घर से बैठ के ये टिकट बुक करें। मैंने आपको कहा कि मैं मुझे लेने आ रहा है, मैनचेस्टर से मेरे दोस्त ने रिसीव किया। उसके बाद दूसरा सवाल आपका था, आपको मैं याद करवा रहा हूँ ये। दूसरा सवाल आपका ये था कि भाई उधर अकोमोडेशन वगैरह का तूने कुछ सोचा है? हाँ, मैं अगर ये जैसे कि इसका एक्सपीरियंस है, ये जनवरी इनटेक से आया है, ठीक है, हम साथ ही है ना सारा कुछ, ठीक है। जैसे अल्तमश भाई ने कहा कि हम वेल कनेक्टेड है एक दूसरे के, तो जो हमारा हमने इनको कनेक्ट करवाया इनसे। अब ये जब जनवरी में आ रहे थे तो इनको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए भी रहमान भाई ने हमारी हेल्प की। इस तरीके से हम कनेक्टेड हैं। अगर आप आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हैं, हमने और भी जिस तरह लंदन में है, स्टैफोर्डशायर में है, ग्लासगो में है। ग्लासगो में खुद कई दफा गया हूँ एयरपोर्ट से पिक कर, इवन के उनको भी पिक करने गया जिनको मैं हमारे थ्रू आए भी नहीं है। इनाम भाई यही चीज है, अकोमोडेशन भी देखे ना, मैंने तो नहीं, मेरे सीनियर ने मुझे ढूंढ के दिए ना, वो किधर से एजुफ्लाई से ही दिए ना, ठीक है ना, वो एजुफ्लाई से थे ना जिन्होंने मुझे ढूंढ के दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नए स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगे यूके आना या नहीं करेंगे, और क्या कहेंगे उनको? एक सजेशन दे दें, क्या तैयारी करके और क्या छोड़ के आए? हाँ, ये देखें, एक दो जुमलों में बताएं ताकि बस बात खत्म करें फिर। यूके एज अ कंट्री वेलकमिंग पीपल है, बहुत सपोर्टिव है, और लवली कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री है, फुल ऑफ सीनरीज है, फुल ऑफ हिस्ट्री है। आपको यहाँ पे देखने को बहुत कुछ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और ये आपको सिखाते हैं। आपको अगर एक चीज नहीं आपको समझ आ रही है, आपको बिल्कुल उस वक्त तक आपके साथ है जब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं हो जाती है। और कंपैरिजन की अगर बात करें अदर इंग्लिश कंट्रीज के साथ, तो मैं तो यूके सजेस्ट करूंगा एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज कम्पेयर टू यूएसए, एज कम्पेयर टू कैनेडा।
यूके इज द बेस्ट है। और अर्निंग तैयारी है की कि बात नहीं, अर्निंग अभी दसो देखने वाले अर्निंग तो पूछ रहे ने। अब पौंड का तो अब क्या कहें, नशा अब अलग है। 170 तो हो गए ना, पौंड का तो कोई दिल करता है। बताएं अगले जो आ रहे हैं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि बदनाम नहीं, बड़ा हो इनाम गया। भाई- यूके द बेस्ट। नहीं नहीं इनाम भाई आप देखे ना, यार मुश्किलात हैं कि नहीं है, हैं नहीं, लेकिन इनाम भाई- साथ साथ आसानी भी है ना। इनाम- मगर आप यूके बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं एज देखें, कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। मेरा एक struggle है। क्लास फेलो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया गया है और वो देर से सेटल हुआ है और मैं यूके जल्दी सेटल हो गया हूँ। ये स्ट्रगल है, 1 मंथ लगेगा। अगर हाँ आपकी लक है, आपको पास सही मिल गया, आपको मोटिवेशन है, ठीक है, आपके काम के लिहाज से कि काम करना है भाई, पैसे कमाने के मामला करने कि आपको 1 मंथ लगेगा। आपकी सारी थकान, आपके सारे पिछले दुख, हर चीज भूलना शुरू हो जब ठीक आती है कमाई आती है ना, तो हर चीज सही हो जाती है। जाएगी। मगर कमाई की नीयत से मत आए, आप यहाँ सीखने की नीयत हाँ, से हैं। सीखने की- यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ ये है। बेसिकली है कि ये आपका ओपिनियन है और हम इसको सराहते हैं सर आंखों पे, लेकिन नहीं, बहुत सारे भाई- डिफरेंट ओपिनियन लेके हाँ आते जी, हैं। जी, तो जी। मसला ये है ना, ऐसा है। हर दूसरी कोई- चीज ये कि इधर एज जैसे कि जर्मनी लगा लें, जर्मनी स्टडी वगैरह फ्री है, यूरोप लगा लें, यूरोप की निस्बत यूके की अर्निंग पूरी नहीं हो सकती। यूके के अंदर जो जिसने एकदम यूके का माल वो यूके का यूरोप जो नहीं देखे ना, पूरा कर हमारा सकता। दिल नहीं कर रहा कि उधर शिफ्ट होने का, उधर जाने का या उधर मामला सबसे मेन लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर वहाँ भी पे नहीं आपको है, जबान सीखनी है, बाकी जुबान चीजें सीखनी है, मामला करने हैं, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपको पाथ मोटिवेशन मिल जाए तो ये कि आपको जैसे जब फिर पाउंड आते हैं काम मिलने के बाद थकावट लोग सारी कहते हैं कि यहाँ से चीज़- लोग कमाते ही रहते हैं, घूमने नहीं आते, तो आप इधर किधर आए हो ना यार? भाई, हम मेरी बात तो स्कॉटलैंड आए हुए हैं, ये तो ईद है इंग्लैंड ना। से अभी हम मेरा स्कॉटलैंड काम आए भी हैं। है, हाँ। ईद है ना। लेकिन साथ साथ घूमना होता है कि नहीं, थोड़ा बहुत निकलते हैं कुछ जी। दिन? जैसे निकले हैं, दोस्त हैं, सभी निकले, आपके पास आना था, टाइम बना था, इधर आ गए। वैसे जैसे आम रूटीन के अंदर जब से काम तो काम है। 370 से यूरोप बैठती है ना, थोड़ा सा हाँ, फिर कहते हैं बंदा कोई नहीं छुट्टी यार, नहीं कोई है। नहीं यार, कर लेंगे कोई। जो सिक्योरिटी की शिफ्ट आती है ना, कोई 16 घंटे की, तो फिर बंदा थैंक यू कहते हैं, सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर गिविंग अस द टाइम। और थैंक यू सो मच आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी welcome, और आपके वेलकमिंग बिहेवियर के लिए भी। और स्पेशली फॉर एजुफ्लाई कंसल्टेंसी। ऑलवेज वेलकम एनी टाइम। तो ये थे हमारे पास दो भाई और इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई नहीं, लेकिन आप लोगों के बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जेन्युइन रिकमेंड करता हूँ कि एजुफ्लाई को, ठीक है, कोई बड़ा स्मूथ प्रोसेस चला है, बड़ा मामला तो है, बहुत मजा आया मुझे। उसके बाद जो भी है ना, उसके बाद जो गाइडलाइंस थी है ना, उसकी वजह से हम आज तक इधर पहुंचे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की। तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप यूके आ गए हैं और आपको फिर भी कोई मसला दरपेश आ रहा है तो हम फिर भी, हमारे दरवाजे आप लोगों के खुले हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी गाइडेंस होगी, जितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।